नमस्कार साथियों, आइए क्लास 10 चैप्टर 1 एनसीईआरटी बुक से देखते हैं। क्वेश्चन 2 का दूसरा है ये। इसमें हमें करना क्या है कि 510 और 92 का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम जगह एलसीएम का वैल्यू, एचसीएफ जगह एचसीएफ का वैल्यू रखना होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल। ये दो संख्याएं कहाँ है, यही दो संख्याएं हैं। ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है। पहली संख्या, दूसरी संख्या। तो इन दोनों का यहाँ पे इन दोनों का वैल्यू यहाँ रखना है और इन्हीं का एचसीएफ यहाँ और इन्हीं का एलसीएम यहाँ। फिर दोनों का मल्टीप्लाई इसमें करिए, फिर दोनों का मल्टीप्लाई इसमें करिए, दोनों इक्वल आने चाहिए। ऐसा क्वेश्चन में बोला है कि चेक करिए, चेक वेदर एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो ऐसा दिखाना है तो पहले हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना होगा। चलिए हम 510 और 92 का निकालते हैं। तो 510 का पहले फैक्टर करिए और 92 का भी फैक्टर करिए। चलिए 510 का फैक्टर करते हैं हम। 510 का फैक्टर करेंगे, देखिए लास्ट में 0 है तो 2 से कट जाएगा। 2 का रूल होता है, हमने पीछे बताया है, देख लीजिएगा। 2 2 जा 4, एक बचेगा, एक यहाँ आ जाएगा 11, 2 5 जा 10, एक बचेगा, एक यहाँ आ जाएगा 2 5 जा 10। 255 आया। फिर अब ये 2 से डिवाइड नहीं हुआ क्योंकि लास्ट में 5 आ गया। लास्ट में 5 आ गया तो 5 से ही डिवाइड होगा। अच्छा, 5 से पहले 3 से हो सकता है क्या, क्योंकि 2 के बाद 3 आता है। 3 के रूल में हमने बताया था कि ऐड करना पड़ता है। ऐड करिए, 5 5 10, 10 और 2 12। 12 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए 3 8 जा 24, एक बचेगा, एक यहाँ आ जाएगा 15, 3 5 जा 15। अब ये क्या 3 से डिवाइड होगा, ऐड करिए, 8 5 13, नहीं 13 3 के टेबल में नहीं आता। तो लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 1 जा 5, 3 बचेगा, यहाँ पे 3 है, 5 7 जा 35, 17। 17 को 17 1 जा 17, यानी 510 का फैक्टर देखिए यहीं पे है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब हम 92 का भी फैक्टर कर लेते हैं। प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना पड़ेगा। 2 प्राइम नंबर होता है पहला। 2 4 जा 8, 1 बचेगा, 1 यहाँ पे आएगा, 12 बनेगा, 2 6 जा 12। लास्ट में 6 है तो अभी 2 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट में क्या क्या रहता है, 0 2 4 6 8। अगर ये सब आते हैं तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 23 खुद ही प्राइम नंबर है तो 23 से ही डिवाइड होगा। ये हुआ 1 आ गया। 2 इंटू 2, यानी कि 2 को हम 2 बार लिखेंगे, इंटू 23। चलिए अब इनका फैक्टर हो गया। अब इनका हम एचसीएफ निकालते हैं। इक्वल के नीचे इक्वल होना चाहिए। एचसीएफ में क्या होता है, जो कॉमन हो दोनों में रहेगा, यानी सभी में कॉमन को ही लेते हैं। और कॉमन में भी जो कॉमन है उसका जो सबसे लिस्ट पावर वाला है डिजिट, लिस्ट माने सबसे कम पावर वाला। देखिए इसमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, दोनों में 2 है। यहाँ एक बार 2 है, यहाँ पे 2 2 बार है। तो लिस्ट पावर किसमें है, यहाँ पे 2 पे कोई पावर नहीं है, 1 है। लिस्ट माने कम से कम पावर वाला ये है। तो जो कम पावर वाला है उसको हम ले लेंगे। तो 2 को हम ले लेते हैं, ये बड़े वाले को छोड़ देंगे। और कुछ कॉमन मिल रहा है नहीं, और कुछ कॉमन ही नहीं है तो नहीं लेना है। यानी इन दोनों का एचसीएफ हो गया 2। अब एलसीएम आते हैं। एलसीएम में कॉमन होता है उसको भी लेना है, जो कॉमन नहीं है उसको भी लेना है। तो किस तरह से लेना है, अभी एचसीएफ में हमने देखा कि कॉमन वाला जो था उसमें कम पावर वाला लेते थे, लिस्ट पावर वाला। अब एलसीएम में मैक्सिमम पावर वाला लेंगे। तो जो कॉमन है उसका जो मैक्सिमम पावर है उसको लीजिए। मैक्सिमम पावर 2 है, ये वाला है, तो इसको लीजिए 2 पावर 2। और जो नॉन कॉमन है उसको सबको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 नहीं है, लीजिए 3 को। 5 कॉमन नहीं है, 17 कॉमन नहीं है, 23 कॉमन नहीं है, सबको लेना पड़ेगा। केवल जो कॉमन रहेगा
तो जो मैक्सिमम पावर के फॉर्म में रहेगा उसको ही लेना है, और जो कॉमन नहीं है तो सबको लेना पड़ेगा। ये एलसीएम का रूल है, पीछे हमने एलसीएम बताया है, देख लीजिएगा। अब देखिए क्या करना होगा हमें। एचसीएफ और एलसीएम आ गया है। अब जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, गुणा करना टू नंबर का। तो दोनों नंबर ये हैं, ये इनका मल्टीप्लाई करिए। 510 इंटू 92, इनका मल्टीप्लाई करके एचसीएफ क्या आया है, 2 आया है। देखिए ये एचसीएफ 2 आया है, और एलसीएम क्या आया है, ये देखिए 2 2 जा 4, ये 3 5 जा 15 इंटू 17 इंटू 23। अब इन सभी का देखिए, ये आपका एचसीएफ था, इतना पूरा एलसीएम का है, तो सबका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करिए, यहां लिखिए। और इसे देखिए 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, इसको हम लिख लेते हैं 8 इंटू 15 इंटू 17 इंटू 23। अब इतना बड़ा मल्टीप्लाई आपको करना है, ये मल्टीप्लाई तो गुणा तो आना ही चाहिए। और इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करिए, दोनों का मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखिए, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखिए। दोनों मैच होने चाहिए। तो आप हमें मल्टीप्लाई करिए और इन दोनों बॉक्स में लिखिए, और कमेंट में बताइए कि क्या दोनों का मल्टीप्लाई का आंसर सेम आया है, और सेम आना चाहिए। ठीक है, अगर दोस्तों समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। नमस्कार।